हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम नेम बेस्ड रिएक्शन की तैयारी करने के लिए इस वीडियो क्लास में उपलब्ध हुए हैं। नेम बेस्ड रिएक्शन अक्सर आपके हायर सेकेंडरी के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको वीडियो को अच्छे से देखें, इसके मैकेनिज्म को अच्छे से देखें, तो आप निश्चित रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नेम बेस्ड आने वाले रिएक्शन को अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें अभिक्रिया है क्लीमेंसन अपचयन है, इसके बाद हम स्टीफन अभिक्रिया को रिकवर करेंगे। तो क्लीमेंसन अपचयन में होता क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो क्लीमेंसन अपचयन में होता क्या है कि जब किसी कार्बोनिल मूलक पर जिंक अमलगम और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे अभिकर्मक एक साथ डाले जाते हैं, तो वे जो उसका कार्बोनिल मूलक है वो मेथिलीन में अपचयित होकर एल्केन बनाता है। कहने का मतलब है कि देखिए कि आप जानते हैं कि एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसमें कार्बोनिल मूलक है। कार्बोनिल मूलक कैसे है कि जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक कार्बोनिल मूलक का हम उदाहरण में लेते हैं। ये जो है आपका कार्बोनिल मूलक हो गया, और इसको जैसा ही जिंक अमलगम मतलब जिंक के साथ मरकरी का जो मिश्र धातु है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये कार्बोनिल मूलक जो है वो मेथिलीन में अपचयित होकर एल्केन बनाता है। तो ये क्या हो गया आपका एल्केन का जनरल फार्मूला या जनरल सूत्र के तहत देख सकते हैं। अगर इसको आप एल्डिहाइड के रूप में लेते हैं, एल्डिहाइड के रूप में लेने का मतलब है कि यहाँ पास आप एक मूलक लगा दीजिए जो CH3 है, और यहाँ पास ये आपका COO है, और यहाँ पास इस बंध में हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि एसिटल्डिहाइड है, और जैसा ही इसमें जिंक अमलगम डालते हैं, ये हो गया आपका जिंक अमलगम और ये हो गया आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो है अपचयित होकर बना देता है कार्बोनिल मूलक, अपचयित होगा CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात जो आप जानते हैं C2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप एथेन के नाम से जानते हैं। यदि इन्हीं बंधों में दो एल्काइल मूलक जोड़ देते हैं कि इस बंध में यहाँ पास आप जोड़ देते हैं CH3, बाकी ये आपका कार्बोनिल मूलक है ही है, और दूसरे बंध में भी जोड़ देते हैं CH3, और जो आपका अभिकर्मक है वही है जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि जिंक का अमलगम को लिया जाए, उसमें साथ में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाए, तो आप देखिएगा ये बन जाएगा आपका CH3, और कार्बोनिल मूलक CH2 में अपचयित हो जाता है, और नीचे आपका CH3 है। आप देखेंगे तो 1 2 3 ये आपका हो जा रहा है C3, और 3 और 2 5 और 3 क्या हो जा रहा है H8, जिसको आप भली भांति कक्षा 11वीं से ही जानते हैं कि क्या है, ये प्रोपेन है। तो ये अभिक्रिया एग्जाम में जनरली इतना ही अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके मैकेनिज्म से वैसे सवाल आते नहीं हैं, लेकिन मैकेनिज्म को जानना जरूरी है ताकि अन्य आने वाली अभिक्रियाओं को आप आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लीमेंसन अपचयन में जो कार्बोनिल मूलक हैं जो अपचयित होकर एल्केन में परिवर्तित हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं, तो उसको हम मैकेनिज्म के माध्यम से जानेंगे। तो आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है देखते हैं कि मैकेनिज्म है क्या। तो देखिए इसका मैकेनिज्म को हम इसके मैकेनिज्म के रूप में ले रहे हैं। ये देखिए ये जो है आपका कार्बोनिल मूलक है, ये कार्बोनिल मूलक है, ठीक है। अब जैसा ही इसमें अभिकर्मक आपने डाला है जो क्या है जिंक अमलगम है, और क्या है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है। तो आप भली भांति जानते हैं, पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़े हैं, उसके आवर्तीता पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़े हैं कि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब विद्युत ऋणात्मक है, अर्थात इनके बीच में जो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब साझे किए हुए इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पास से एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके ओर क्या होता है रिप्लेस हो जाता है, किसके ओर ऑक्सीजन की ओर। तो जब ऑक्सीजन की ओर रिप्लेस हो जाता है तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों का सांद्रण बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, और कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉनों का सांद्रण है अर्थात घनत्व है कम हो गया। तो आप देखेंगे कि तुलनात्मक रूप से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा ऋण आवेशित हो जाएगा, और कार्बन क्या हो जाएगा धन आवेशित हो जाएगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये हो गया और आपका ये हो गया। तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आए हैं, तो ये क्या हो गया ऋणात्मक हो गया, और कार्बन से आए हैं तो मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि आपने जिंक अमलगम लिया हुआ है, तो इस कंडीशन में यहाँ से जिंक का रोल शुरू होगा, और जिंक जैसा ही जिंक आयन में परिवर्तित होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब आप भली भांति जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है
ऋण आवेशित है। अब ऋण आवेशित कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा जहाँ धन चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। तो देखिएगा यहाँ पास कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के धन पर। तो जब इस कार्बन के धन पर अटैक करेगा तो एक धन है, तो यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन लीज हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उस एक धन आवेश को प्रभाव को खत्म कर देगा, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। तो अगला जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका C हो गया, ये आपका ये दोनों बंद हो गया कार्बोनिल मूलक का, और यहाँ पास से जो देखिएगा ये O निगेटिव आपका अभी भी मौजूद है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया है इसको धनात्मक से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूट्रल करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको भी क्या कर देता है? ऋणात्मक कर देता है। अब रोल जो शुरू होता है वो शुरू होता है जनरली अब HCl का रोल शुरू होता है। तो HCl देखिएगा, HCl का जब रोल शुरू होगा तो आप जानते हैं ये HCl है, HCl का आयनन होगा तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव सांद्रों में होगा। लेकिन अगर 2 HCl लिया जाएगा तो आपको यहाँ कितना मिलेगा? 2 प्रोटॉन मिलेगा। तो 2 प्रोटॉन मिलेगा, और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। तो दोनों जगह जो ऋण आवेशित केंद्र बने हुए हैं, एक कार्बन के पार्ट पर और एक ऑक्सीजन के पार्ट पर, तो दोनों उसको जाके दोनों प्रोटॉन क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कार्बन का पार्ट, ये दोनों बंद हो गए, यहाँ ऋण है, ये प्रोटॉन जाएगा इसको कवर करेगा, तो ये H हो गया। यहाँ पास क्या है? ऑक्सीजन का ऋण है, तो यहाँ पास से एक प्रोटॉन जाएगा उसके ऋण को कवर करेगा, तो ये क्या हो गया? OH हो गया। अब देखिएगा कि आप जानते हैं, आप ऑफ बाउंड नियम से आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप ये भली भांति जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ एक कार्बन ने बंध बनाया है और एक हाइड्रोजन ने बंध बनाया है। उसके बाद भी उस पर 2 लोन पेयर अवेलेबल है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा क्या है? यहाँ मौजूद है। जब ये इलेक्ट्रॉनों का मौजूद जोड़ा है तो यहाँ पास एक बार और HCl के साथ अभिक्रिया को देखिए, तो HCl जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में, और ये जो है Cl नेगेटिव आयन के रूप में रिलीज होगा। तो ये जैसे आप यहाँ देखे थे कि यहाँ पास से दोनों हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ अटैक किए हैं और यहाँ अटैक किए हैं, वैसा ही इस बार का जो हाइड्रोजन आयन है इस इलेक्ट्रॉन युग्म को लेगा, लोन पेयर को लेगा, और जब लोन पेयर को लेगा तो अगला जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये C हो जाएगा, ये H हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस समय जुड़ गया है, यहाँ पास एक हाइड्रोजन नीचे दिखा है उसको नीचे ही दिखाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये हो गया। और यहाँ से ऑक्सीजन के लोन पेयर को जब ये प्रोटॉन लेगा तो जो OH है वो क्या में परिवर्तित हो जाएगा? OH2 में परिवर्तित हो जाएगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो ऑक्सीजन से लिया है, अब ऑक्सीजन ने दिया है, तो यहाँ पर से कौन सा पार्ट आ जाएगा? ये पार्ट आ जाएगा आपका धनात्मक पार्ट आ जाएगा, मतलब धन आवेशित हो जाएगा ऑक्सीजन। इस धन आवेश को कवर करने के लिए यहाँ पास का जो कार्बन और ऑक्सीजन का शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है इसके ओर रिप्लेस होगा, अट्रैक्ट होगा, इस धन आवेश को कवर करेगा। तो जब ये धन आवेश को कवर करेगा इस समय ये H2O के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जब H2O के रूप में बाहर निकलेगा तब स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे हो जाएगा। ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हाइड्रोजन का पार्ट हो गया। अब चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हुआ है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्या हो गया? कार्ब केटायन का निर्माण हो जाता है। जब कार्ब केटायन का निर्माण हो जाएगा तो एक बार और यहाँ से क्या होगा? जिंक का रोल शुरू होगा। अब आप जानते हैं भली भांति कि जब जिंक जो है जिंक आयनों में परिवर्तित होता है, जिंक आयनों में परिवर्तित होगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके धन आवेश को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पास ऋण आवेश की सांद्रता को बढ़ा देगा, अर्थात कार्बन जो है ऋण आयन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऋण आयन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो ये हो गया C, और यहाँ पास ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये आपका बंद है, और यहाँ पास आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन तो इसको ये क्या कर देगा? ऋण आवेशित कर देगा। है कि यहाँ पास जो है कार्बन पर ऋण आवेश हो गया, अर्थात एक कार्ब एनायन बन गया, और जैसा ही कार्बन एनायन बनेगा तो एक बार इसके अभिक्रिया को और देखिए। जब इसके अभिक्रिया को देखेंगे तो अब आपको जो मिलना है पुनः हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl के रूप में यहाँ बाहर आएगा। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पास से जो है हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन आपको मिलेंगे। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है धन है और ये कार्बन क्या है?
ऋण है। तो यहाँ पास आपको जो अब नए चीज़ प्राप्त हो रहे हैं, एक H यहाँ हो गया और एक ये हो गया और यहाँ पास आपका H जुड़ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्बोनिल मूलक है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मेथिलीन मूलक में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब कार्बोनिल मूलक जो है मेथिलीन मूलक में क्या हो जा रहा है, अपचयित हो रहा है। अगर यहाँ पास आप देखिए एल्डिहाइड लेते हैं, मतलब एल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ पास आप क्या जोड़ेंगे, CH3 और यहाँ क्या जोड़ेंगे, ये तो आपका CH2 हो ही गया और यहाँ पास आप क्या जोड़ेंगे, H जोड़ेंगे। तो ये CH3 CH2 H3, तो ये आपका क्या बन जा रहा है, आप देख पा रहे हैं जो आप पहले अभिक्रिया में बनाए थे CH3 मतलब C2H6 बन गया, एथेन बन गया। और जब यहाँ पास आप CH3 जोड़ देते हैं और यहाँ भी CH3 जोड़ देते हैं तब आपका क्या बन जा रहा है, गौर से देखिए तो CH3 और यहाँ पास क्या हो जा रहा है CH2 और यहाँ पास क्या हो जा रहा है CH3, अर्थात क्या बन जा रहा है C3H8, यहाँ पास आपको प्रोपेन मिल जा रहा है। तो इतनी सरलता से इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म को आप कीजिए, आप बड़े ही सरलता पूर्वक पूरे क्लीमेंसन अपचयन के मैकेनिज्म को आप समझ सकते हैं। अब दूसरा जो इसमें हमारा जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, हाँ, आप क्लीमेंसन अपचयन को अच्छे तरीके से इसके मैकेनिज्म को भी जान चुके हैं। अब हमारा जो दूसरा अभिक्रिया है वो है हमारा स्टीफेन अपचयन या स्टीफेन अभिक्रिया। ठीक है, तो स्टीफेन अभिक्रिया के बारे में हम ध्यान देते हैं। तो देखिएगा, इसको अब डिलीट कर दे रहे हैं, इसको हम मिटाते हैं और हम पढ़ते हैं स्टीफेन अभिक्रिया के रूप में। अब अगला हमारा जो अभिक्रिया है नेम बेस्ड जो दूसरा अभिक्रिया है वो क्या है, स्टीफेन अभिक्रिया है। तो आप बोर्ड पर नजरें जमाए रखिएगा। अगला जो हमारा अभिक्रिया है वो स्टीफेन अभिक्रिया है। तो स्टीफेन अभिक्रिया में देखिएगा, इसमें क्या लिया जाता है, स्टेनस क्लोराइड अभिकर्मक के रूप में लिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक लिया जाता है और इसका जो लास्ट पार्ट है वहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, अर्थात जल अपघटन कराया जाता है। ये जनरली एल्डिहाइड बनाने की विधि है। स्टीफेन अभिक्रिया के माध्यम से कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाए जाते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ये नहीं बनाए जाते हैं, मतलब कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड इस अभिक्रिया से नहीं बनाए जाते हैं। तो देखते हैं हम करते क्या हैं कि सबसे पहले अभिक्रिया को देखते हैं। यह अभिक्रिया है हमारा CH3CN। इसमें अभिकर्मक के रूप में हमने लिया है SnCl2, हमने लिया है HCl और ये जल अपघटन कराने के लिए एक जल का अणु है। ये पूरी अभिक्रिया जो है ईथर के विलायक में संपन्न कराई जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है कि ईथर अध्रुवी है और अवांछित जल अपघटनों को रोकता है। मतलब पहले ही अभिक्रिया के प्रथम चरण में ही जल अपघटन अगर कहीं हो गया तो जो एसीटोनाइट्राइल है या मेथिल साइनाइड के नाम से जानते हैं, ये क्या हो जाता है, एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से विलायक के रूप में अध्रुवी विलायक ईथर का हम प्रयोग करते हैं। अन्य अध्रुवी विलायक को हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसको सबसे बेस्ट विलायक के रूप में माना गया है। तो जैसा ही CH3CN को लेते हैं तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है CH3CHO। ध्यान रहे कि इस अभिक्रिया के माध्यम से कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाए जाते हैं। तो अब चूंकि आप इस अभिक्रिया को देख लिए हैं कि CH3CN पर स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया और अंत में जल अपघटन से हमको जो प्राप्त होता है वो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया के माध्यम से हम फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन नहीं बना सकते हैं। तो अब इसके हम मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखते हैं, आप गौर से देखिएगा। ठीक है, तो गौर से देखिएगा हमारा जो मैकेनिज्म है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है CH3 और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड CN। ठीक है, इसको आप मेथिल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल के रूप में भी इसका नाम जानते हैं। आप प्रथम चरण में ही देखिएगा कि जो आपने अभिकर्मक लिया है SnCl2 और HCl लिया है जो आपने, तो देखिएगा क्या होता है कि सबसे पहले इसके पाई बंध का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। जब पाई बंध का रिप्लेसमेंट होगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये पार्ट हो गया CH3C और यहाँ पास ये जो पाई बंध रिप्लेस हो जाएगा तो ये हो गया N। अब चूंकि जब कार्बन से नाइट्रोजन की ओर जब पाई बंध रिप्लेस हुआ है तो ये फाइनल हो गया
कि कार्बन से नाइट्रोजन की ओर पाई बंध रिप्लेस हुआ तो नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। अब नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बढ़ गई मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता घट गई। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता घट गई तो इस पर कौन सा आवेश हो गया, धन आवेश उत्पन्न हो गया, और इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पास रोल शुरू होता है स्टेनस क्लोराइड का। स्टेनस क्लोराइड का रोल कैसे शुरू होता है कि SN2 धन जो आयन है, मतलब स्टेनस आयन जो है स्टेनिक आयन में जब परिवर्तित होता है तो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि SnCl2 पर जब 2HCl मिलाया जाता है तो ये बन जाता है SnCl4 और 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि इस पूरी अभिक्रिया में ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तब मतलब पहले डबल पॉजिटिव था, अब 4 टाइम पॉजिटिव हो गया है, मतलब स्टेनिक ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज किया है। वो 2 इलेक्ट्रॉनों का रोल अब यहाँ से शुरू होता है। जो ये Sn है, जो टीन है, इसको 4 धन आयन बनने में जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो अब कहाँ अटैक करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे। क्योंकि ऋणात्मक है इलेक्ट्रॉन तो धन भाग को ही जाएगा, तो यहाँ अटैक करेंगे। तो जब यहाँ अटैक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3C, और ये आपका क्या है N निगेटिव, और यहाँ पास देखिएगा एक धन है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके धन आवेश के चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको क्या कर देगा, ऋणावेशित कर देगा। अब यहाँ पास जो है ना प्रोटॉनों का शुरू होता है रोल। अब जब प्रोटॉन आते हैं तो प्रोटॉन कुछ इस प्रकार से आ गए कि 2H पॉजिटिव प्रोटॉन आ गए। तो एक प्रोटॉन जो है यहाँ कवर करेगा, ऋणात्मक है दोनों पार्ट, तो यहाँ पास एक यहाँ कवर करेगा। तो अब जो कंडीशन बन रहा है वो बन रहा है CH3, और यहाँ जो पहुँच गया एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH, और ये क्या बन गया आपका NH बन गया। ठीक है, तो यहाँ पास जब NH बन गया तो अब देखिएगा डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पास, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से हटा है तो ये डबल बॉन्ड है। अब NH जब हो गया तो अब देखिएगा यहाँ पास का जो रोल शुरू होगा, पुनः जो इलेक्ट्रॉनों का जो रिप्लेसमेंट होगा, अब जो इलेक्ट्रॉनों का रिप्लेसमेंट होगा कुछ इस प्रकार से एक बार और होगा। जब रिप्लेसमेंट होगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगा, CH3CH, और ये आपका बन जा रहा है NH। जब NH इधर से हो रहा है तो ये पार्ट क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट क्या बन जा रहा है, निगेटिव। अब देखिएगा कि इसके बाद जो अभिक्रिया जो शुरू हो रहा है वहाँ पास से देखेंगे कि इसके बाद इनका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब जल से अभिक्रिया होगा, और जल में क्या है, H पॉजिटिव आयन है और OH निगेटिव आयन है। तो जो निगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव आयन में। तो यहाँ से ये OH कहाँ आ जाएगा, इस पर, और हाइड्रोजन आयन कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये CH3 है, यहाँ पास आप देखेंगे तो CH है, और चूंकि यहाँ H आ रहा है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया यहाँ H पॉजिटिव, और पहले ही से एक H यहाँ है, और यहाँ पास जो है आपका जो आ गया है NH, जो NH आपका था, अब यहाँ पास से जो हाइड्रोजन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। यहाँ पास जो OH पार्ट यहाँ जुड़ा है ना, ये OH पार्ट जुड़ा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं OH पार्ट जुड़ा है। तो ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, यहाँ से OH पार्ट यहाँ आ गया है तो ये OH पार्ट हो गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पास जो होना है वो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पास लोन पेयर क्या है, मौजूद है, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है अक्सर क्या होता है, उसको सक्रिय हाइड्रोजन बोला जाता है। इस पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, इस पर आंशिक ऋण आवेश। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस कार्बन की ओर रिप्लेस होते हैं। जब इस कार्बन की ओर रिप्लेस होते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन पृथक हो जाता है, और जब यहाँ से हाइड्रोजन पृथक होगा तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से रिप्लेस होता है तो NH2 निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन आएगा वो NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो शेष जब इधर वाला बंद आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होगा इसके धन आवेश के प्रभाव को खत्म करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ये आपका क्या है, H है, और यहाँ पास ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ जाएगा, जो आपका क्या बना देता है, एसिटल डिहाइड बना देता है।
तो इस प्रकार से स्टीफन अभिक्रिया के हम मैकेनिज्म को भी देख लिए, क्लीमेंसन अपचयन के भी मैकेनिज्म को देख लिए। इन मैकेनिज्म को बढ़िया से देखिए, तत्वों के ऋण विद्युता के बारे में समझिए, कुछ इलेक्ट्रॉनों के रिलीजिंग के बारे में समझिए, तो ये अभिक्रियाएं बहुत सरल हो जाएंगी। और भी नेम बेस्ड रिएक्शन जो हैं लगभग जो मैकेनिज्म है इसी थ्योरी पर काम करती हैं। तो आने वाले वीडियो में हम पार्ट 2 में 2 अलग नेम्ड रिएक्शन कवर करेंगे। धन्यवाद।